हल्दिया नदी की इन लहरों ने इतिहास के बनते बिगड़ते समीकरण देखे हैं इसी पश्चिम बंगाल में। एक बार फिर से नए राजनीतिक परिवर्तन के लिए क्या ये हल्दिया नदी तैयार है या फिर खेला होबे का नारा जो दीदी की ओर से दिया जा रहा है। बाजी यहाँ पर एक बार फिर से दीदी मारती हुई तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे और सत्ता में आ जाएंगी, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें, एक तरफ हल्दिया नदी में जहाँ पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, वो दूसरा हिस्सा आपको दिखा रहे हैं हल्दिया का। तो वहीं ये मेरे सामने का यानी कि दाहिनी तरफ का जो हिस्सा है ये नंदीग्राम का है, जो ग्रामीण परिवेश वाला है। लोगों का जीवन कृषि पर आधारित है, मछली पालन पर आधारित है और उसी के जरिए यहाँ से जिंदगी आगे की ओर बढ़ती हुई। लेकिन संग्राम इस बार बेहद भीषण है। ऐसे में लोगों की उम्मीदें भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। अब सवाल यह है कि इस बार नंदीग्राम की जनता किसको बिठाएगी सिर माथे पर, इसी बात की करेंगे आज हम बड़ी पड़ताल। हल्दिया टाउनशिप से हम जा रहे हैं नंदीग्राम, और अगर आपको ऐसा करना है तो आपको देने होंगे 5 रुपए खुद के टिकट के लिए। हमें 2 टिकट दे दीजिए दादा। और आपको बता दें कि अगर इस तरह का आप 2 व्हीलर लेकर जा रहे हैं तो फिर आपको एक 2 व्हीलर के लिए 15 रुपए देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको ये 2 टिकट यहाँ पर दिखाना पड़ता है और फिर हम यहाँ से अंदर जाएंगे। आपको बता दें, इस पूरे के पूरे इलाके को अगर आप देखेंगे, ये हल्दिया नदी है जो इस वक्त बह रही है और यहीं से होकर दूसरी तरफ यानी कि हल्दिया से दूसरी तरफ नंदीग्राम है। आमतौर से जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या फिर जो समय की दूरी को कम करना चाहते हैं, खासतौर से 2 व्हीलर वाले, उनके लिए ये एक मुफीद रास्ता है और यहाँ से नंदीग्राम वो आसानी से आ जा सकते हैं। तो आइए हम भी चलते हैं इस सफर पर और आपको दिखाते हैं कि यहाँ का मिजाज पश्चिम बंगाल का राजनीति को लेकर और खासतौर से नंदीग्राम के मिजाज को लेकर कहता क्या है। जाते हैं यहीं से इसी तरह गाड़ी लेकर? कभी कभी तो रास्ता आसान है, जल्दी पहुंच जाते हैं। कितना समय लगता है यहाँ से जाने में? नंदीग्राम 20 मिनट। 20 मिनट में चले जाते हैं। अगर आप 4 व्हीलर से जाएंगे घूमते घूमते तो कम से कम 1.5 घंटे लगते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटा। लेकिन 20 मिनट में आप पहुंच जाएंगे इस हल्दिया नदी को पार करके। आप नंदीग्राम में रहते हैं? हाँ, रेपड़ा। अच्छा, ये बताइए राजनीति कैसी चल रही है नंदीग्राम की? राजनीति हम तो आर्मी से है। अच्छा, आप आर्मी से है तो आप भी ऐसे मतलब अपनी गाड़ी लेकर गाड़ी डेली जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये मुफीद है ना, कम पैसे में भी पहुंच जाते हैं। ये कितने लगते, कितना पैसा देकर टिकट? 70 रुपया लगता है। अप डाउन 70 रुपया। अप डाउन 70 रुपए। अभी मुझे बताया गया कि गाड़ी ले जाने के एक तरफ से 15 रुपए। ये 15, ये उठाएगा 15 और टिकट हमारा 5। अच्छा, अभी हमने वहाँ से 15 रुपए दिए, फिर ये यहाँ पे ड्यूटी आऊंगा फिर 35 हो गया 70। मतलब गाड़ी लेकर अगर नंदीग्राम जाना हो तो एक तरफ से 35 रुपए लगता है। 35 रुपया। हाँ। 35 रुपए। आप दादा नंदीग्राम के रहने वाले हो? हाँ। क्या नाम है? संतोष राणा। किसका लग रहा है यहाँ पे जोर? राणा जी। क्या जोर? राजनीति का। वो तो हम लोग बता नहीं सकते, हम लोग नौकरी वाले हैं, नौकरी करते जाते हैं। नौकरी करते हैं आप तो रोज गाड़ी से ऐसे आते जाते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, ये बताइए विकास हुआ है नंदीग्राम का? कुछ हुआ है, कुछ बाकी है। थोड़ा हुआ है, अभी बहुत किया जाना बाकी है। नेता अच्छा कौन लगता है? पार्टी कौन सी अच्छी? भी नहीं बताएंगे वो तो हम बता नहीं सकते ना। तब दीदी का पल्ला भारी शायद लग रहा है हमको। उतना अच्छा। पॉलिटिक्स में हम नहीं रहते। हाँ हाँ, लग रहा है दीदी का पल्ला थोड़ा सा भारी है। दीदी का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। देखिए, नंदीग्राम की राजनीति ही है। ममता बनर्जी सत्ता के शीर्ष पर पहुंची, इस वजह से इनका ये मानना है कि दीदी का पलड़ा फिलहाल भारी है। लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं जरा इस बोट के जरिए और दिखाते हैं कि हल्दिया नदी पार करते समय लोगों का मिजाज क्या कहता है और जब नंदीग्राम में पहुंचेंगे तो वहां की क्या कह रही है पॉलिटिक्स, वो भी तब जब नामांकन दोनों ही बड़े उम्मीदवारों यानी कि ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी का हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। हल्दिया नदी से अब ये बोट जा रहा है इस वक्त नंदीग्राम के लिए। हर रोज इसी तरह से सैकड़ों की तादाद में लोग हल्दिया से नंदीग्राम जाते हैं क्योंकि यही सबसे मुफीद तरीका है यहाँ से दूसरी तरफ जाने का। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले तापस घोष जी, मेरे सहयोगी जो नंदीग्राम को कवर करके हर खबर आप तक पहुँचाते हैं, इन्होंने नंदीग्राम का जब आंदोलन हुआ था उसको भी कवरेज की थी और इन्हीं से बातचीत करते हैं इसके महत्व के बारे में। ये पूरा का पूरा पूरी की पूरी हल्दिया नदी है तापस साहब? ये हल्दी नदी है, इधर से बे ऑफ बंगाल में जाता है। ये हल्दी नदी का ऊपर ही जब आप उल्टो साइड में देख रहे हैं, एसीजेड का टाइम में जो जमीन अधिग्रहण का बात हुआ था इस अपोजिट साइड में, तो अभी जो यही हल्दिया नदी के किनारे जो है वहीं पर जमीन अधिग्रहण की ये एकदम किनारे जो अधिग्रहण होने का बात था उस टाइम
तो अभी जो ममता दीदी ने भी बोल रहा है, इधर एक ब्रिज बनाने के बाद बोल रहा है, मोदी जी भी हल्दिया में आके बोला था एक नंदीग्राम और हल्दिया का बीच में एक ब्रिज बनाएंगे। ऐसा हल्दिया सिल्पांचल एरिया है, इधर नंदीग्राम से जितना आदमी हल्दिया में आता है, इधर सब्जी और जो श्रमिक भी आता है, इधर जो काम करने के लिए वो भी आता है, इसीलिए ये जो पैसा लगता है इसको देने के लिए वोट में, आप कह रहे हैं कि देखिए इनका ये कहना है कि ममता बनर्जी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, वादा किया गया था कि यहाँ पर इस हल्दिया से लेकर नंदीग्राम तक एक ब्रिज बनाने के लिए, अभी तक वादा पूरा नहीं किया गया है। लोगों को इंतजार है क्योंकि अगर ब्रिज बन जाएगी तो फिर लोगों की जिंदगी और ज्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये वोट इस वक्त खिसकोले ले रहा है, यकीनन राजनीति भी पश्चिम बंगाल की ले रही है। तो यहीं पर पूरा का पूरा वो सामने का इलाका दिखाइए, यही अधिग्रहण की कोशिश की गई थी जिसको लेकर ममता बनर्जी ने आंदोलन छेड़ा था। एकदम सही बात बोल रहा है। अभी ममता दी भी बोल रहा है जो इंडस्ट्रीज चाहिए शिल्पांचल, इसीलिए हल्दिया शिल्पांचल का जो नंदीग्राम से आदमी आता है लगभग 5000 से ज्यादा पर डे इधर आदमी नंदीग्राम से हल्दिया शिल्पांचल में आता है। तो दीदी भी अभी समझ गया जो शिल्पांचल नहीं होगा बेकारित्व तो बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगा, इसीलिए नंदीग्राम से हल्दिया तक ये ब्रिज बनाने का अभी बात कर रहा है। इसे बहुत पहले होना चाहिए था। लोगों को ब्रिज का इंतजार है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ लोग अपना टू व्हीलर लगाते हैं, यहाँ पर बैठते हैं और फिर यहाँ से नंदीग्राम चले जाते हैं। लोगों से बातचीत करते हैं, कैसी चल रही है दादा पॉलिटिक्स यहाँ की? कहाँ का? नंदीग्राम। नंदीग्राम पॉलिटिक्स अच्छा है, दीदी का अच्छा है। दीदी जीत रही है? दीदी जीत रही 100%। डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन रास्ता घाट का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन मेन जो हम लोग का चाहिदा है, जो आदमी लोग को काम चाहिए, वो रास्ता घाट ठीक डेवलप है, ठीक है, लेकिन जो सरकार आएगा उन लोगों के पास हम लोग का कुछ रिक्वेस्ट है, जो आदमी लोग को काम चाहिए। आप काम चाहिए। सत्य थोड़ा सा और आ गया। ये लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए ये दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ से लोग अब निकल रहे हैं और यहाँ से निकलते हुए अब वो आगे की ओर जाएंगे। यकीनन इसके बाद जितने भी बाइक सवार हैं अब वो अपनी अपनी गाड़ियों को यहाँ से निकालेंगे और उसके बाद यहाँ से अपने अपने घर, अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाएंगे। ये बताइए नंदीग्राम से कौन जीत रहा है, दीदी या शुभेंदु दा? ना शुभेंदु दा जीतेगा। शुभेंदु दा जीतेगा। मुद्दा कौन सा है बड़ा? बड़ा है शुभेंदु दा। शुभेंदु दा मुद्दा है। आप लोग आइए, आप लोग पहली बार वोट डालेंगे दादा? तो आप पहली बार वोट डालेंगे? है पहली बार। कितनी उम्र है आपकी? 23 साल है। कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से जीतने के बाद पता चल जाएगा ना। अभी तो बताओ कौन किसका माहौल है? वहाँ तो दीदी का माहौल है। दीदी का माहौल है। थोड़ा यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए किस तरह से अब इस ब्रिज के ऊपर होते हुए लोग बाहर निकल रहे हैं और फिर नंदीग्राम। बहुत कम समय में 20 मिनट से भी कम वक्त लगा जब सीधे हल्दिया से लोग यहाँ नंदीग्राम पहुँच गए। ये देखिए ये लोग अपनी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं और यकीनन अब जल्दी जल्दी, क्योंकि इधर से इन लोगों की गाड़ियां निकलेंगी, ये लोग निकलेंगे, उसके बाद वहां जो लोग वेटिंग में हैं इस वक्त, सत्य आप दिखाइए दूसरी तरफ की तस्वीरें, वो लोग फिर यहाँ से अब इस गाड़ी में सवार होकर नंदीग्राम से ये लोग पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा का पूरा इलाका किसान आंदोलन 2007 में हुआ। शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी दोनों एक साथ थे, लेकिन इस बार दोनों आमने सामने हैं और उसी आंदोलन के नाम पर दोनों नंदीग्राम पर अपने हक का दावा कर रहे हैं। मंदिर की सियासत भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ब्रिज बनाने का, हल्दिया से नंदीग्राम का, ताकि नंदीग्राम के लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। और उससे भी बड़ा मुद्दा नंदीग्राम के डेवलपमेंट का। कौन करेगा पूरा, किस पर भरोसा करेगी यहाँ की जनता, देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। नंदीग्राम का विश्वास दीदी के साथ या फिर दादा के साथ? क्या नाम है दादा आपका? फरीद नाम है। ये क्या टॉफी बेच रहे हैं? टॉफी और आमला? टॉफी और आमला बेचता है। कितनी कमाई हो जाती है? ये एक टॉफी कितनी है? हरी 10 रुपया है, ये 5 रुपया है। ये 10 रुपए की और ये 5 रुपए की। लोग खरीदते हैं? हाँ। कितनी कमाई हो जाती है एक महीने की? एक महीने की कमाई हो जाता है तो 2-4 हजार। 2-3-4 हजार रुपए। तो आप चाहते हैं कि जिंदगी अच्छी हो, थोड़ी और सरकार काम करे यहाँ पर? जिंदगी तो अच्छा होना चाहिए। किसका जोर चल रहा है अभी? किसका लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पर हाँ। तो लग रहा था दोनों आदमी जुदो लग रहा था, किसी के मालूम होगा जो कौन आ गएगा। अच्छा, अभी टक्कर है, आप ये कह रहे हैं। सर टक्कर लग रही है नंदीग्राम में? हम नंदीग्राम का आदमी नहीं है। आप कहाँ से हैं?
आप 24 परगना। अच्छा, बंगाल से ही है ना? बंगाल को 24 परगना जिला से। 24 परगना जिला से हैं। ठीक है, किसका जोर लग रहा है सर? ये जो लड़ाई है, टक्कर होता है। दोनों ही पार्टियों में टक्कर दिख रही है। और आप पहली बार वोट डालेंगे? नहीं, मैंने वोट डाला पहले। वोट डाला था। किसका जोर लग रहा है? हम लोगों का जोर होगा तो इधर का उगनी करना है, ममता जी, उसको ही वोट देंगे। ममता दीदी को वोट देंगे। अच्छा, लग रहा है कि ममता दीदी निकल जाएंगी? निकल जाएगा। नंदीग्राम की लड़ाई कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने लड़ी, ममता बनर्जी ने, इसको भी लेकर अब झगड़ा शुरू हो गया है। ममता बनर्जी वही जीतेंगी? जीतेंगे। अच्छा, और ममता बनर्जी नंदीग्राम में वही जीतेंगी? नंदीग्राम में ममता अच्छा काम किया है नंदीग्राम के लिए? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी? শুভেন্দু আগে ছিল কিন্তু এখন পার্টি চেঞ্জ হয়েছে। अच्छा, पार्टी चेंज होने से शुभेंदु अधिकारी का नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, आपको आपने अच्छा काम किया दीदी ने? बहुत ज्यादा। इस पहले कोई पार्टी ने ऐसा काम नहीं किया। अच्छा, और किसी पार्टी ने काम नहीं किया था? नहीं किया। ठीक है, जरा पीछे चलते हैं और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। किसका जोर लग रहा है दादा यहाँ नंदीग्राम में? दीदी और दीदी दीदी का क्यों? हम तो नंदीग्राम का नहीं है, हम हल्दिया में रहता है। हल्दिया में रहता है, तो पूरे बंगाल में क्या लग रहा है कि अच्छा कर रही है दीदी? दीदी तो अच्छा कर रहा है। अच्छा, दीदी अच्छा कर रहा है। आप बताओ, आप वोट डालोगे? मेरे को मालूम नहीं है। आपको कुछ नहीं पता है? आप बताइए दादा, मुद्दा कौन सा है ये तो बता सकते हो? रोजगार वगैरह का काम हुआ है यहाँ पे? नहीं बताइए। नहीं बोलेंगे। आप लोगों में से कोई बात करेगा? आप लोग बताओ, क्या नाम है आपका? इसके तोहिदुल। अच्छा, किसका जोर लग रहा है यहाँ पे? यहाँ तो दीदी का ही जोर लगता है। हम लोग टीएमसीपी छात्र परिषद का है। अच्छा, टीएमसी छात्र परिषद से है आप लोग। बीजेपी तो बड़ी मुश्किल कर रही है फिर आप लोगों के लिए। हाँ, मुश्किल तो कर रहे हैं ना। टीएमसी का आप सब लोग टीएमसी का हो? टीएमसी भी। टीएमसी में यंग ये यूथ ब्रिगेड एकदम तैयार हो रही है, तो शुभेंदु दा को कैसे हराएंगे? सुगंधा को बहुत मतलब बुरे तरीके से हराएंगे। बुरे तरीके से हराएंगे? बहुत बुरे। उनके ऊपर पूरा बुरा इफेक्ट ही पड़ेगा। बुरा इफेक्ट आएगा। तो शुभेंदु दा तो बहुत काम किए हैं, वो बताते हैं। नहीं, कुछ नहीं किया है। सब कुछ दीदी ने किया। और सुमेंदु जो कर रहा है वो हिंदू मुस्लिम का भेदाभेद कर रहा है और धंधा लग रहा है, क्योंकि हम लोग इधर सब दीदी का सपोर्ट है और अच्छी तो वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, दीदी भी तो खूब मंदिर घूम रही हैं। हाँ, दीदी घूम रहे हैं ना। पूजा देना तो कोई गलत बात। पूजा करना गलत बात हाँ, है। तो फिर हिंदू मुस्लिम तो शुभेंदु अधिकारी पूजा करे तो गलत और दीदी करे बोल रहा है गलत है। हम लोग तो किसी को आप ही कह रहे हो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हाँ, वही हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वही लोग राजनीति कर रहे हैं। आजकल की राजनीति में तो हिंदू मुसलमान आ गए। आप लोग क्या करते हो? हम लोग अभी तृणमूल छात्र परिषद का है। कहाँ पढ़ाई करते हो? नंदीग्राम सीतानंद कॉलेज। नंदीग्राम में पढ़ाई करते हो आप लोग? कौन से क्लास में हो? अब सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर सब। अच्छा, अलग अलग सारे लोग टीएमसी ज्वाइन करके रखे हो। पॉलिटिक्स अभी से एकदम सब ठीक है। तो मुश्किल तो करेंगे शुभेंदु अधिकारी, कैसे हराएंगे आप लोग? मुश्किल तो होगा, हाँ। लेकिन बुरी तरह से हराएंगे। बुरी तरीके से हरा देंगे। हम लोग का सपोर्ट है सब। अच्छा, आप युवाओं का सपोर्ट है शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए, दीदी को। ये देखिए, ये लोग टीएमसी से हैं और टीएमसी छात्र परिषद के हैं। इस वजह से ये लोग कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। कुल मिलाकर देखिए, नंदीग्राम की लड़ाई अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी दिलचस्प है यहाँ पर हो रही राजनीति, क्योंकि नंदीग्राम जो भी कैंडिडेट आ रहा है वो सबसे पहले मंदिर जा रहा है दर्शन करने के लिए। अब मंदिर से मिलेगा आशीर्वाद, जनता का मिलेगा आशीर्वाद, किसको मिलेगा आशीर्वाद ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर नंदीग्राम का संग्राम अपने आप में बेहद रोचक होता हुआ चला जा रहा है। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम, हल्दिया नदी आज तक।